ये वो हमारा पहला शेड था जो हमने स्टार्ट में पहले बनाया था। तो इसके अंदर हमने जो है एंगल का इस्तेमाल किया था। एंगल के इस्तेमाल से हमें कॉस्ट भी ज़्यादा आई और एंगल का जो एरिया होता है जो कि बिल्कुल हॉरिजेंटल शेप में होता है तो उसमें इनके पूस भी इकट्ठे हो जाते हैं, तो हमें थोड़ी सी ज़्यादा सफाई का जो है ना इसके अंदर प्रॉब्लम आया। लेकिन ये जो नेक्स्ट शेड बनाया है इसके अंदर हमने टोटल वो 1.5 इंच की पट्टी 2 सूतर की वो लगाई है। उसकी वजह से जितना भी पूप्स है और इनकी वेस्टेज है वो ड्रॉप हो जाती है और वो बिल्कुल ऊपर से फ्लोर जो है ना वो साफ़ सुथरा रहता है। तो उसामा साहब, इस शदीद सर्दी में जानवरों को इंटैक्ट रखना, सर्दी से बचाए रखना चैलेंजिंग नहीं होता होगा? बिल्कुल, ये सबसे बड़ा चैलेंज ही ये है सर्दियों के अंदर जानवरों की जो है वो बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन रखना। और उसके लिए ये है कि सबसे पहली तो ऑप्शन ये होनी चाहिए कि आपके पास जो एरिया है उसमें फुली जानवर लोडेड हो, ताकि जानवरों की अपनी हीट जो है टेम्परेचर को रेस कर सके। लेकिन हमने ये एक ब्रूडर भी रखा हुआ है। इस ब्रूडर को हम चला के कोई 2-3 घंटे जो है वो टेम्परेचर को अबव 20 रखते हैं। अगर अबव 20 ना रहे तो ये इसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स जो है ना वो सर्दियों के अंदर फेस करने पड़ते हैं। बहुत सारी मोर्टेलिटी जो है वो सर्दियों की वजह से आ जाती है। सर, हमने देखा जानवर तो हमारे सनबाथ लेने बाहर गए हुए हैं, तो आप ये बताएंगे कि ये हमने जो है वो पार्टीशंस की हुई हैं, मुख्तलिफ ब्लॉक्स बनाए हुए हैं, इनकी क्या लॉजिक है? पार्टीशंस तो हम इसलिए बनाते हैं कि मतलब एक पर्टिकुलर एरिए को, बड़े एरिए को मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। जब आप लार्ज स्केल में जाते हैं तो आपको छोटे छोटे ग्रुप्स में जानवर रखने जो हैं वो आसान भी हैं, फिर उनको मनूवर करना भी आसान है, उनका ट्रीटमेंट करना भी आसान है। तो इसलिए हमने जो ये बनाया है तकरीबन कोई 18 और 24 का एक पूरा एक इनका केज बनाया। इसके अंदर हम 25 के करीब बकरियां जो हैं वो रखते हैं और बकरियां या बकरे, और एक जो बकरी या बकरा है उसको 16 स्क्वायर फुट जगह चाहिए होती है। तो मैं वो ये कहता होता हूँ कि ये ना देखें कि 16 स्क्वायर फुट की जगह को आप फॉलो करें। आप ये देखें कि आपके जानवर खुरलियों के ऊपर कितने आ रहे हैं, तो जितने एट ए टाइम जानवर पूरे खुरलियों के ऊपर आएँ उतनी आप कैपेसिटी को पीछे बढ़ाएं। ये ना हो कि उसका फ्रंट जो है वो थोड़ा हो और उसकी बैक बहुत ज़्यादा हो, तो वो फ़ायदा कोई नहीं है। क्योंकि जब फीड डलती है तो तमाम जानवरों को प्रॉपर तरीके से खुरली के ऊपर आके फीडिंग करनी है। अगर कोई जानवर पीछे है तो जाहिर बात है फिर ताकतवर जानवर आगे रह जाएगा और जो वीक जानवर पीछे रह जाएगा, तो फीडिंग की वजह से वो वीक होता रहेगा। तो आपने हमेशा जो फ्रंट साइड है उसको मैयर करके उसके हिसाब से आपने पीछे बैक स्पेस जगह देनी है। तो हमने ये 4 फीट की गली छोड़ी है और लेफ़्ट और राइट पे जो है हमने इनके जो केजेस बनाए हैं। और गली छोड़ने का मकसद लाजमी इस वजह से है कि जितना भी ह्यूमन आपकी इंटरेक्शंस है जानवरों के साथ वो कम से कम हो। मतलब आपकी जो लेबर है या आपकी जो मैनेजमेंट है वो बाहर से ही उनको फीड डाले और आगे चले जाए, और सफाई भी बाहर से ही कर ले, उसको धुलाई भी और उसकी सफाई भी जो है वो बाहर से हो जाए। तो ये एक रीज़न है जिसकी वजह से हमने ये 4 फीट की गली छोड़ी है और फिर खुरलियाँ बनाई हैं। और मैं खुरलियों के बारे में भी आपको बताता हूँ कि ये खुरलियाँ भी जो हमने स्पेसिफिक साइज़ की बनाई हैं इसकी बड़ी इंपॉर्टेंस है। इससे पहले हम जो खुरलियाँ बनाते थे, जो 4-5 साल के बाद हमने इस नतीजे पे पहुँचे कि खुरलियों की गहराई जो है वो कम से कम 9 इंच होनी चाहिए। और उसकी वजह ये है कि जब ये खुरलियों के ऊपर ये फीड इनकी डलती है तो वो हल्का सा, जब बकरियाँ मुंह साइड पे करती हैं तो बहुत सारी फीड ज़ाया हो जाती है नीचे। तो उसकी गहराई 9 इंच है, उसकी हमने हाइट को भी 9 इंच रखा है और उसकी जो चौड़ाई है उसको हमने 1 फीट रखा है। तो इसके पीछे, इस खुरली के पीछे भी बड़ी साइंटिफिक रीजंस हैं कि जो आपका फीड की जो वेस्ट है वो कम से कम हो। इस तरीके से हम लेके चल रहे हैं। तो सर, हमें जो है हमारे व्यूवर्स को बताइएगा कि जो भी इस जो है फार्मिंग में आने वाले हैं नए, या जो अभी एग्जिस्टिंग भी है उनके लिए भी, कि ये एलिवेटेड जो है वो गोट फार्मिंग का कॉन्सेप्ट जो है या ये प्लेटफॉर्म जो आपने बनाया, इसका कवर्ड एरिया क्या है और क्या इसके प्रोटोकॉल्स होते हैं जो हमें हेल्पफुल होते हैं? उसमें ये है कि एलिवेटेड तो देखें, अगर आपने लार्ज स्केल फैटनिंग करनी है या लार्ज स्केल पर आपने गोट फार्मिंग करनी है तो वो एलिवेटेड के बगैर तो पॉसिबल ही नहीं है। उसकी वजह ये है कि आप 20, 30, 40 बकरियों तक तो आप मैनेज कर सकते हैं, लेकिन जब आप कोई 250, 300 और 1000 की बात करते हैं तो आपको स्टॉल फीडिंग के ऊपर उनको लेके जाना है एट एनी कॉस्ट। तो हमने ये जो प्लान किया है ये तो आपको पता ही है, मैं मुख्तलिफ वीडियो में बता भी चुका हूँ कि ये तो कहते हैं ज़रूरत ईजाद की माँ है। तो हम प्लास्टिक का काम करते थे और ये फ्लोरिंग बाहर से आ रही थी और बड़ी महंगी थी, तो हमने खुद डेवलप कर ली और फिर डेवलप करके अपने ही फार्म पे इसको एक्सपेरिमेंट किया। तो माशाल्लाह अब हमने जितने लेवल पे ये फार्म बनाया, हम तकरीबन
जानवरों की कैपेसिटी के ऊपर हैं इस फॉर्म के अंदर ना, तो हम अब उसी हिसाब से अपने जानवरों को ऐड भी कर रहे हैं और लेके चल रहे हैं। तो मेन जो इस फ्लोरिंग का फ़ायदा है वो यही है कि ये एलिवेटेड है और इसका जितना भी इसका वेस्ट है बकरी का वो नीचे चले जाता है। तो इसी तरह ये साफ़ सुथरी बकरियाँ ऊपर बैठती भी हैं और ये अमोनिया गैस जो इनके पेशाब में बहुत ज़्यादा रेशो होती है उससे बचती भी हैं। तो ये सारा ये हमने एक्सपेरिमेंटल एक फेज़ बनाया था थोड़ा सा, फिर उसके ऊपर लेके अब हम आगे चल पड़े हैं, क्योंकि अब हमें पता चल गया है कि ये माशाल्लाह सक्सेसफुल जो है रन इसके बगैर नहीं हो सकता। उसामा साहब, माशाल्लाह जानवर हमने देखा है कि बड़े हेल्दी हैं। इसकी कोई जो है वो ख़ास जो है वो खुराक का आप जो है वो हमें बताएं ताकि जो है वो नए समझने वाले भी जो है वो समझ सकें। जी बिल्कुल, ये इस तरह है कि इसका फीडिंग का पैटर्न प्रॉपर हम इसी के ऊपर ही बेसिकली फोकस किया हमने आखिरी 6 महीने में। और हमने अपनी जो हमारे पास ये जो रकबा है आगे, उस रकबे के अंदर हमने इनके लिए लूसन लगाया हुआ है और हम लूसन जो है काश्त करते हैं और लूसन को ड्राई करके भी डालते हैं। तो हमारी कोशिश होती है कि एटलीस्ट बकरियों की हद तक जो हम इनकी फ़ीड है वो ख़ुद तैयार करें। तो उस सिलसिले के अंदर जब जंतर का टाइम आता है हम जंतर डालते हैं। जंतर में बहुत अच्छा प्रोटीन लेवल है और लेकिन उसका आपको पता है टाइम थोड़ा सा कम होता है, तो हम फिर लूसन भी लगाते हैं और लूसन जो है वो भी बहुत ज़बरदस्त फीड है बकरियों के हवाले से। तो हमारी कोशिश ये होती है कि जितना भी हमारे पास एरिया है उस एरिया के अंदर जो है वो ऐसी चीज़ काश्त की जाए जो ज़्यादा से ज़्यादा बकरियों के लिए हेल्पफुल हो। अब ये जिस तरह हमारे पास पालक काश्त हुई हुई थी, तो पालक हम बकरियों को डाल रहे हैं और मतलब बड़े शौक़ से खाती हैं ये बकरियां। तो मतलब आपको ऐसी कोई भी ऐसी फ़ीड जो आप समझते हैं कि जो बकरियों के लिए हेल्पफुल है वो आपको डालनी है और बकरियां बड़े शौक़ से फिर जो है वो इस फीड को खाती हैं। और ज़ाहिर बात है बकरी अगर हेल्दी होगी तो फिर उसका आने वाला जो बच्चा है वो भी हेल्दी होगा। तो ये एक मेन चीज़ है, इसमें आपको फोकस करना है कि अगर आप हेल्दी बकरी को लेके चलेंगे तो वो फिर हेल्दी बच्चे जो है वो आगे देगी इंशाल्लाह।